हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था? यस, कॉन्वेक्स लेंस के मिरर फॉर्मेशन के बारे में। ओके, तो आप ये बताइए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखूंगा कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा? ऑन दी अदर साइड बहुत ही बड़ा और उल्टा बनेगा। ओके, वेरी गुड। अब बताइए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को उसके 2f पर रखूंगा तो मेरा इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? यस, ऑन दी अदर साइड सेम इन साइज बनेगी। और कैसी रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी। इन्वर्टेड रहेगी और कैसी रहेगी? इक्वल इन साइज। वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि जब मैं कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उससे वर्चुअल इमेज जान पाना चाहता हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस्ड करूंगा? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी फोकल पॉइंट। ओके, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के सामने रखूंगा तो जो मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? उनकी प्रॉपर्टी बताइए। आपको नहीं पता? ओके, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ओके, तो पहला केस हम आपको बताने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इंफिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? इंफिनिटी पर। किसके? कॉनकेव लेंस के। तो कॉनकेव लेंस का मैंने हेडिंग दे दिया, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे देखिए, ये कॉनकेव लेंस है, बिल्कुल है। और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखूंगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, क्योंकि उससे तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी? ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट कर देगी, क्योंकि ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्ट किया तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? देखिए, फोकल पॉइंट पे होगा। ठीक है, दूसरी फोकल पॉइंट 2 है, तो हमारा F1 पे हुआ। तो इमेज कहाँ बना? इमेज फॉर्म्ड एट F1। और F1 पे कैसा बना? वेरी डिमिनिश्ड। और कैसा है? वर्चुअल है। तो हम लिख दिए क्या? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। ये तो मेरा पहला केस हो गया। ठीक है, मैं दूसरा केस दे रहा हूं कि मैं एक कनकेव लेंस ले लिया। कनकेव लेंस के सामने मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। हम बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड दी ऑप्टिकल सेंटर। बियॉन्ड दी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पे कहीं पे भी रख देते हैं। चलिए, मान लीजिए कि मेरा फोकल पॉइंट F1 है, तो ये यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रखा तो इसको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे निकल जाएगी। तो इसका इमेज यहाँ पर ऐसा लगेगा। ठीक है, दूसरा मैं कहाँ लूँ? दूसरा मैं लेता हूँ, चलिए, इस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से आऊंगा तो यहां से एक कुछ यहीं पर करती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा बन गया। अब कहाँ बना? बिटवीन O एंड F। तो इमेज फॉर्म कहाँ होगा?
इमेज फॉर्म बिटवीन O एंड फोकल पॉइंट 1। वो क्या है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, और मैं बिटवीन लिख रहा हूँ, ये एक सिंबॉलिक है लेकिन लेंथ को कम करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप भी याद रखिएगा, आप एग्जामिनेशन में पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा लिख दिया तो ये इमेज कैसा बना, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा है, और कैसा है वर्चुअल है, वर्चुअल है तो कैसा होगा इरेक्ट होगा। कहाँ बन गया, तो इस तरह से आप ऑप्टिकल सेंटर के पीछे कहीं भी रखिएगा तो ऐसा ही होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अब मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको मिरर में साइन कन्वेंशन बताया था, इसमें लेंस में भी साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं कि आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और ये कैसा लेंस है कॉनकेव लेंस, है ना। तो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जिस साइड को ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, इस इंसिडेंट रे का ऑप्टिकल सेंटर से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और जब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट जाएंगे तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। उसी तरह से ये कॉनकेव लेंस में देखिए कि यदि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे रहती है उस डायरेक्शन में अगर यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने जा रहा हूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और यदि ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा हूँ तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं F1 यहाँ पर F2 को रख दूं तो मैं ऑप्टिकल से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ मेजर करने, तो यहाँ पर F2 पॉजिटिव होगा, उसी तरह से 2F2 भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर F1 लेने वाले हों तो ये नेगेटिव होगा, और 2F1 लेने वाले हों तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसे मेजर करने के लिए मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन बिल्कुल ही मिरर के साइन कन्वेंशन की तरह है। आप इसे पिछले वाले से रिलेट करके देखिएगा, कहीं भी कोई इशू नहीं आएगी। अब मैं आपको इसके बाद मैग्निफिकेशन और इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए मैं लेंस फार्मूला के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मिरर फार्मूला मैंने दिया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी तरह से जो लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, वेयर f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, और ये मेरा u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये एक्चुअल में क्या है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो ये मेरा लेंस फार्मूला है। जैसा कि मैं मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल को सॉल्व करता था, इसी तरह से मैं इसे लेंस फार्मूला से लेंस के द्वारा जो इमेज बनते हैं उनके पोजीशंस को एक्यूरेट उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज रह जाता है कि इमेज की हाइट क्या होगी, तो मुझे किससे पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन को मैंने जैसे मिरर में दिखाया था बिल्कुल ही सेम डिफिनेशन होगा, कुछ भी नहीं अलग होगा। इसे मैं डिनोट करता था m से, और यहाँ पर क्या करता था रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही बताया था ना, मिरर का में भी यही बताया था, लेंस में भी यही होगा। इफ
h is height of image ऑब्जेक्ट h किसको मान लिया, ऑब्जेक्ट को, और h डैश जो हो गया h डैश इज हाइट ऑफ इमेज की हाइट हो गई। तो जो मेरा मैग्निफिकेशन होगा वो h डैश अपॉन h होगा, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसमें मैंने मैग्निफिकेशन को -v/u बताया था, यहाँ पर v/u होता है, ठीक है। ये साइन को क्यों चेंज कर रहा है, तो ये हमारा कन्वेंशन साइन कन्वेंशन देखिएगा तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आज लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन के बारे में है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले बताया क्या, इमेज फॉर्मेशन। किसका इमेज फॉर्मेशन, बाय कॉनकेव लेंस, है ना। फिर दूसरी क्या बात बताई, दूसरी बात बताई साइन कन्वेंशन। फिर क्या बताया, बताया मिरर फार्मूला के बारे में, सॉरी मिरर नहीं लेंस बताया ना, लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला भी बताया हूं पहले, उसे भी आपको याद रखना है। और मैंने क्या बताया आपको, मैग्निफिकेशन बताया। मैग्निफिकेशन, ये चार चीज आज आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब मेरा इमेज फॉर्मेशन हो रहा था कॉनकेव लेंस के द्वारा, तो जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमारी इमेज कैसी बन रही थी, बिल्कुल ही छोटी या छोटी बन रही थी, और वर्चुअल बन रही थी, और इरेक्ट बन रही थी। कहीं भी रख दूं, अगर कहीं भी रख दूं ऑप्टिकल सेंटर के बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बन रही थी, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, है ना। तो आप ये बताइए कि साइन कन्वेंशन मैं कैसे देखता हूं। यस, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे लेंथ मेजर करने तो क्या होगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। और जब उसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। तो लेंस फार्मूला क्या होता है ये बताइए। यस, 1/L इक्वल टू 1/V और -1/U। सही बताया आपने, चलिए ठीक है, आपने सही बताया। तो बताइए ये V क्या है, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, वेरी गुड। और मैग्निफिकेशन का कौन बताएगा, आप बताइए। हाँ, क्या होता है, h डैश अपॉन h। यहाँ पे h डैश आपने किसको लिया है, यस, इमेज हाइट, और h ऑब्जेक्ट हाइट, वेरी गुड। तो आपको ये सारा कुछ पता चल गया। तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व कीजिएगा। आप अपने बहुत सारे एग्जांपल्स को अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, और आपको यदि आगे दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।